वायु प्रदूषण पर केजरीवाल गैंग दिल्ली की सड़कों पर उतरी। 12 साल तक चुपी बीजेपी सरकार बनते ही प्रदूषण पर किया प्रदर्शन। दिल्ली में प्रदूषण पर आम आदमी पार्टी की गंदी राजनीति पंजाब में बेनकाब। प्रदर्शन कर रहे सौरभ भारद्वाज समेत कई को पुलिस ने हिरासत में लिया। दिल्ली में प्रदूषण को लेकर के इस वक्त लगातार सियासी घमासान देखने को मिल रहा है, जहां पर बार बार आम आदमी पार्टी जो है वो दिल्ली की सत्ता पर काबिज रेखा सरकार को लेकर के कई तरीके के सवाल पूछ रही है। इस बीच आपको बता दें कि रविवार को इंडिया गेट पर लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया। शाम होते होते पुलिस ने लोगों को इंडिया गेट से हटाना शुरू कर दिया। इस दौरान सौरभ भारद्वाज समेत कई लोगों को डिटेन भी किया गया। लेकिन यहाँ पर गौर करने वाली बात ये है कि 10 सालों तक जब अरविंद केजरीवाल की सरकार थी तो इस तरीके के प्रदर्शन नहीं हुए, और जैसे ही बीजेपी की सरकार बनी तो इस तरीके से जो आंदोलनजीवी हैं वो सड़कों पर उतर आए और पोल्यूशन को लेकर के इस तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं। अब इन्हीं चीजों को लेकर के सोशल मीडिया पर कई लोगों ने आम आदमी पार्टी को टारगेट करना शुरू कर दिया। इस बीच बीजेपी ने एक बार फिर से आम आदमी पार्टी पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने साफ तौर से कहा कि पिछले 7-8 महीनों में जब से दिल्ली में रेखा गुप्ता की सरकार बनी है तब से ही एयर पोल्यूशन पर काम किया जा रहा है, लेकिन आम आदमी पार्टी जो है सिर्फ और सिर्फ प्रोपेगेंडा फैलाने का काम कर रही है। इतना नहीं, बीजेपी ने तो यह भी आरोप लगाया कि कैसे आम आदमी पार्टी के जो लोग हैं वो दिल्ली के लोगों से अपने हार का बदला लेने के लिए पंजाब में पराली जलाने का काम कर रहे हैं। इससे न सिर्फ दिल्ली वालों बल्कि पंजाब के लोगों का भी दम घोटने का काम किया जा रहा है। सीधे तौर पर आम आदमी पार्टी की ओर से जिस तरीके से राजनीतिक एजेंडा एयर पोल्यूशन को लेकर के चलाया जा रहा है वो अब पूरी तरीके से बेनकाब करने का काम बीजेपी की ओर से किया गया। इस बीच दिल्ली सरकार में पर्यावरण मंत्री मजिंदर सिंह सिरसा ने भी आम आदमी पार्टी की इस राजनीति पर जोरदार तरीके से हमला बोला। उन्होंने साफ तौर से कहा कि आपने 10 सालों में जिस तरीके से जो दिल्ली का पूरा प्रदूषण है उसे इतना ज्यादा बढ़ा दिया है कि उसे कंट्रोल करने का काम हमारी सरकार की ओर से किया जा रहा है। और पिछले 7-8 महीनों में रेखा सरकार ने केंद्र की मोदी सरकार के साथ मिलकर के कई सारे काम किए हैं जिससे एयर पोल्यूशन को कंट्रोल किया जा रहा है। इस बीच दिल्ली बीजेपी ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर एक पोस्ट किया जहां पर कई सारे वीडियोस आपको देखने को मिलेंगे, जहां पर देखा जा सकता है कि अरविंद केजरीवाल पहले यह बयान दिया करते थे जब उनके पंजाब में सरकार नहीं थी और वो दिल्ली के मुख्यमंत्री थे, तब वो ये कहते थे कि पंजाब में जो पराली जलाई जाती है उसकी वजह से पोल्यूशन होता है। लेकिन जैसे ही पंजाब में उनकी सरकार बनी उन्होंने पूरी तरीके से इस स्टेटमेंट से ही किनारा कर लिया। ऐसे में बीजेपी ने इन्हीं चीजों को लेकर के आम आदमी पार्टी को बेनकाब करने का काम किया और उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी का दोगलापन। 11 साल तक प्रदूषण के स्तर को कम करने को लेकर के दिल्ली में कोई काम नहीं किया, सिर्फ बहाने बनाते रहे। और आज ये आप 7 महीने की बीजेपी सरकार से साफ सांसें मांगने को लेकर के प्रदर्शन कर रहे हैं। जब पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार नहीं थी तब दिल्ली में प्रदूषण की वजह पराली थी और सरकार बनते ही बात बदल गई। दिल्ली वालों से अपनी हार का बदला लेने के लिए पंजाब में पराली जलवाकर पंजाब के साथ साथ दिल्ली की जनता का भी दम घोटने का काम आखिर आम आदमी पार्टी क्यों कर रही है? वैसे भी आम आदमी पार्टी के इसी फ्रॉड और मक्कारी की वजह से दिल्ली की जनता ने आपको दिल्ली से खदेड़ दिया और अब पंजाब से भी खदेड़ने की तैयारी है। उधर दूसरी ओर आपको बता दें कि जिस तरीके से ये पूरा का पूरा जो पोल्यूशन को लेकर के आम आदमी पार्टी राजनीति करने की कोशिश कर रही है तो उसको लेकर के दिल्ली सरकार में पर्यावरण मंत्री मजिंदर सिंह सिरसा ने मुंहतोड़ जवाब दिया। क्या कुछ उन्होंने कहा, सुनिए। 10 साल तक आम आदमी पार्टी ने दिल्ली की हवा को निरंतर गंदा किया, इसमें जहर फैलाने का काम किया और अब जब आम आदमी पार्टी की सरकार बाहर होगी और पिछले 7 महीनों से रेखा गुप्ता जी की सरकार काम कर रही है तो ये 10 सालों की दी हुई गंदी हवा को पूछ रहे हैं कि 7 महीनों में ठीक क्यों नहीं किया। जिस चीज को 10 सालों में आम आदमी पार्टी नहीं ठीक कर पाई, हर साल और गंदा करने का काम किया। मैं दिल्ली वासियों को बताना चाहता हूं, रेखा गुप्ता जी की सरकार ने पिछले 7-8 महीनों में जितनी हाई राइज बिल्डिंग हैं उनके ऊपर एंटी स्मोक गन्स लगाने का काम किया है।
दिल्ली के अंदर वाटर स्प्रिंकलर के माध्यम से डस्ट मिटिगेशन का काम शुरू किया है। जितनी कंस्ट्रक्शन हो रही है सबकी मॉनिटरिंग हम कर रहे हैं। 8000 से ज्यादा इंडस्ट्री को हमने पोल्यूशन के दायरे में लाकर उनके मापदंड ठीक करने का काम किया है। सारी बसें हम दिल्ली के अंदर ट्रांसपोर्ट इलेक्ट्रिक लेकर आ रहे हैं। और तो और लास्ट कनेक्टिविटी जो है माइल कनेक्टिविटी मेट्रो की, उसके लिए भी हम इलेक्ट्रिक स्कूटरों को 3 व्हीलर का काम किया है। दिल्ली की सरकार निरंतर काम कर रही है, लेकिन मैं बताना चाहता हूं आम आदमी पार्टी की 10 साल की बर्बादी को कोई 7 महीनों में ठीक नहीं कर सकता। ये इतने झूठे और बेईमान है आम आदमी पार्टी वाले। ट्वीट करके जो बवाना में इन्हीं द्वारा AQI मॉनिटरिंग स्टेशन लगाया गया था, कह रहे हैं देखिए इसको पेड़ों के नीचे लगा दिया, इसको जंगल में लगा दिया, जबकि इन्हीं का लगाया AQI मीटर है वो। इसलिए मैं बताना चाहता हूं ये बेईमान है, ठग हैं, छल करते हैं, झूठ बोलते हैं। सारा पैसा इन्होंने अपने प्रचार प्रसार में लगाया था। 100 करोड़ रुपए उन्होंने ऑड इवन के नाम पर और दिल्ली में प्रचार पर लगाया, जबकि दिल्ली में एक भी उन्होंने काम नहीं किया था। सुप्रीम कोर्ट ने इनको डांट लगाई लगातार। और मैं आपको यह भी बता दूं यहाँ पर कि सुप्रीम कोर्ट ने इनको कहा कि उन्होंने एक भी ना DPCC में पैसा खर्च किया, ना इन्वायरमेंट डिपार्टमेंट में। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ रेखा गुप्ता जी सरकार निरंतर काम कर रही है। हम बेहतर करने की कोशिश करेंगे, लेकिन 10 साल की बीमारी को कोई भी 7-8 महीनों में नहीं ठीक कर सकता। ये दिल्ली वासियों को याद रखना चाहिए। हम रात दिन काम कर रहे हैं और हम इस हवा को बेहतर रोज करेंगे। आने वाले दिनों में और बेहतर हवा आपको देने की कोशिश करेंगे। हालांकि आपको बता दें कि दिल्ली के इंडिया गेट में जिस तरीके से प्रदर्शनकारियों ने यह प्रदर्शन किया, तो उसमें पुलिस ने कार्रवाई करते हुए कई लोगों को डिटेन किया। ऐसे में दिल्ली पुलिस की ओर से जो आम आदमी पार्टी के नेता हैं सौरभ भारद्वाज, उनके साथ साथ कई लोगों को भी हिरासत में लिया गया। ऐसे में सौरभ भारद्वाज जब हिरासत से बाहर आए तो उन्होंने एक बयान दिया, जहां पर उनका कहना है कि दिल्ली में जो रेखा गुप्ता की सरकार है वो एयर क्वालिटी इंडेक्स के जो आंकड़े होते हैं उसके साथ फर्जीवाड़ा कर रही है। सुनिए क्या कुछ सौरभ भारद्वाज ने कहा। पोल्यूशन की समस्या दिल्ली और उत्तर भारत के लिए नई नहीं है, मगर लोगों में, खास तौर पे पढ़े लिखे लोगों में, बुद्धिजीवी लोगों में गुस्सा इस बात का है कि सरकार लोगों को धोखा दे रही है, सरकार डेटा की फजिंग कर रही है, सरकार AQI के आंकड़ों में फर्जीवाड़ा कर रही है। जैसे ही पोल्यूशन बढ़ता है, सरकार जो है AQI मॉनिटरिंग स्टेशन बंद कर देती है, ताकि AQI की कैलकुलेशन के अंदर बढ़ी हुई रीडिंग्स ना आए। जहां जहां पे भी प्रदूषण ज्यादा है वहां पे AQI मॉनिटरिंग स्टेशंस के ऊपर दिन रात छिड़काव करी जा रही है, ताकि AQI आर्टिफिशियली डेटा के हिसाब से कम हो जाए। मगर आप सोचिए कि जो लोग खांस रहे हैं, जुकाम है, बुखार है, आंखों में जलन है, अस्थमा हो रहा है, लंग्स के अंदर इन्फेक्शन हो रहा है, एलर्जी हो रही है, वो तो इन आंकड़ों से कम नहीं हो रही। तो लोग परेशान हैं और लोग इस चीज को देख के स्तब्ध हैं, शॉक्ड हैं कि कोई सरकार, DPCC, CPCB जैसी एजेंसीज जिनका काम है प्रदूषण को कम करना, वो बड़ी बड़ी एजेंसीज फर्जीवाड़े के अंदर लगी हुई हैं और खुल्लम खुल्ला फर्जीवाड़ा चल रहा है। हालांकि इन सब के बीच में लगातार दिल्ली सरकार एयर पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए पूरी तरीके से काम कर रही है। इस बीच आप सड़कों पर देख सकते हैं दिल्ली के कि कैसे वहां पर पानी का छिड़काव किया जा रहा है ताकि दिल्ली को पॉल्यूशन फ्री बनाया जा सके। इसके अलावा एंटी स्मॉग जो गन होते हैं वो भी तैनात किए जा रहे हैं। लेकिन इस बीच प्रदर्शन करने पहुंची आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता प्रियंका कक्कड़ का बयान भी सामने आया। क्या कुछ उन्होंने दिल्ली सरकार और एयर पॉल्यूशन पर कहा, सुनिए। देखिए, आपने देखा हाल ही में कि कैसे भाजपा ने वाटर स्प्रिंकलर करवाया AQI मॉनिटर्स पर ताकि रीडिंग कम हो। किस तरह से डाटा मैनिपुलेट कर रही है बीजेपी। और यहाँ पे जो लोग खड़े हैं ये सब दिल्ली के सिटीजन्स हैं। ये वो लोग हैं जो दिल्ली देखने आते हैं, जो यहाँ रहते हैं। उनको पता है कि प्रदूषण कितनी गंभीर समस्या है और आंकड़े छुपाना या फर्जीवाड़ा करना, इससे बीजेपी की इंटेग्रिटी, इससे बीजेपी की क्रेडिबिलिटी और डाउन होती है। इस टाइम हम सबको जरूरत है कि सारी दिल्ली यहाँ पर हो। बीजेपी वालों को भी यहाँ होना चाहिए। वो अपने घर में एयर प्यूरिफायर लगाकर बैठे हैं, 13 एयर प्यूरिफायर अपने दफ्तरों के लिए ऑर्डर कर लिए हैं। बट वी द कॉमन सिटीजन्स ऑफ दिल्ली, वी कंटिन्यू टू सफर। जब आम आदमी पार्टी की गवर्नमेंट थी तो आपने देखा था हम कैसे 365 डेज, चाहे विंटर समर एक्शन प्लान हो, चाहे समर एक्शन प्लान हो, हमने हर चीज पर काम किया। बीजेपी इज रनिंग अवे फ्रॉम अकाउंटेबिलिटी। नॉट ओनली इज इट लिविंग इन डिनायल कि प्रदूषण है ही नहीं, इट इज प्लेइंग
with our health. It is playing with our. लेकिन फिर सोल्यूशन क्या है भैया? देखिए सोल्यूशन तो ये है कि भाजपा को समझना पड़ेगा कि पानी और हवा राजनीति के मुद्दे नहीं है, ये हम सबकी जरूरतें हैं, इनको एड्रेस करना पड़ेगा। इनसे भाग जाना कि प्रदूषण है ही नहीं इज नो सोल्यूशन। वाटर स्प्रिंकलर करवाना AQI मॉनिटर्स पर रीडिंग डाउन लाने के लिए इज नो सोल्यूशन। फिलहाल इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।